Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विनायक पड़साना के ऊपर। और दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे परमाणु एटम की, और एटम के बारे में पिछले वीडियो में अपन ने सर जॉन डाल्टन को पढ़ा, उनकी खास बातें देखी। अपन ने अगला जो वीडियो रहा उसमें डाल्टन के बाद में मॉडर्न केमिस्ट्री देखी, मॉलिक्यूल यानी अणु के बारे में पढ़ा और आयन के बारे में पढ़ा। और दोस्तों, जब क्लास कंप्लीट हुई थी अपनी तो आपसे एक क्वेश्चन करके गया था मैं, और मेरा क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था कि पदार्थ की वह इकाई कौन सी है, उस इकाई का नाम बताएं जो प्रायः स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था पदार्थ की वह इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है। और अपना टॉपिक जो चल रहा था दोस्तों उसका नाम था परमाणु यानी एटम। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। मेरा क्वेश्चन है वह कौन सी इकाई है जो प्रायः स्वतंत्र अवस्था में रहती है। जब डाल्टन की बात करें, चलो सर जॉन डाल्टन की जब बात की जाती है दोस्तों, तो वो क्या होता है, वो क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे थे कि परमाणु पदार्थ की वह इकाई है जो प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ये अपन ने पढ़ा है और ये बात वास्तव में सही भी है। परमाणु ऐसी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में प्रायः नहीं पाया जाता। अपन ने निष्क्रिय गैसों के बारे में देखा था, वो इतना इश्यू नहीं है। लेकिन जो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है उसे क्या नाम देते हैं? तो दोस्तों, इसका नाम होता है अणु। अणु की जब आप स्पेसिफिक विशेष परिभाषा देखते हो तो ये कहा जाता है पदार्थ की वह इकाई जो क्या करती है दोस्तों, स्वतंत्र अवस्था में रहती है, परंतु इसके बारे में ये भी ध्यान रखें रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये भी आप क्लियर रखें। देखिए, स्वतंत्र अवस्था में कौन नहीं रहता है? परमाणु। लेकिन वो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मॉडर्न केमिस्ट्री की परिभाषा बता रहा हूं परमाणु की। देखिए, वह पदार्थ की वह इकाई जो स्वतंत्रता अवस्था में नहीं रहती परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, इस बात के लिए कहा जाए तो वो होगा आपका एटम या परमाणु। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए उल्टा, तो क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया? मान लीजिए पदार्थ की वह इकाई, देखिए लैंग्वेज घूम रही है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, वह क्या होती है? तो आप क्या देखोगे? वो आपकी डेफिनेशन किसकी होती है? अणु की। तो उम्मीद करता हूं परमाणु और अणु में अंतर आपको समझ में आया होगा, डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। और अब आगे अपना बिंदु जो चलता है वो चलता है दोस्तों, इसके आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी परमाणु के कण बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे दोस्तों अपन इसे क्या कहेंगे? अपरमाणविक कण। देखो भाई, अपरमाणिक कण मतलब सीधो से वही है। अपरमाणिक कण को मतलब वे कण जिनसे परमाणु का निर्माण हुआ है। कोई भी एटम जहां कहीं उपस्थित है, उस एटम के निर्माण जिन कणों से हुआ है उन कणों को क्या नाम दिया जाता है? अपरमाणविक कण। और सीधा सा यहां से एक बेहतरीन प्रश्न बनता है दोस्तों, एक बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वो क्वेश्चन है दोस्तों, इनको अपन जब पढ़ेंगे तो इसके दो भाग कर लेंगे दोस्तों। अपरमाणविक कणों के दोस्तों कितने पार्ट करेंगे अपन? दो पार्ट। एक तो जिन्हें कहेंगे अपन स्थायी, या फिर दोस्तों कहेंगे मूल कण। स्थायी और मूल कण, और दूसरे कण होंगे अस्थायी कण। अब जैसा कि नाम में आपको पता चल रहा है स्थायी एवं मूल कण क्या है, अस्थायी मूल कण क्या है, तो डेफिनेशन ये देखेंगे कि ऐसे कण, ऐसे पार्टिकल दोस्तों जो सदैव किसी प्रत्येक एटम में पाए जाते हैं।
यानी इनके बिना अपन क्या नहीं कर सकते, मान लीजिए परमाणु की मान लो कल्पना नहीं कर सकते, या फिर जो हमेशा परमाणु स्थायी रहते हैं, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। सीधी बात ये 100% प्रेजेंट, इसका मतलब कौन से कण है, स्थायी या फिर मूल कण। और पूरा विस्तार से इस चीज को देखने वाले हैं दोस्तों अपन आगे। ये कण कौन कौन से हैं, प्रोटॉन है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, और एक जो तीसरी इकाई है दोस्तों उसका नाम होता है न्यूट्रॉन। तो बताओ एक कत्ता मूल कण है, एक प्रश्न पूछे हो ग्रुप डी में कि जो परमाणु होता है उसमें मूल कणों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, 3। कौन कौन सा कण है भाई, एक तो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक कौन सो है, इलेक्ट्रॉन है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट देखो अस्थायी कण। अस्थायी कण मतलब इनका परमाणु के साथ हमेशा रिलेशन नहीं रहता है, ये कभी परमाणु में प्रेजेंट हो सकते हैं, कभी एब्सेंट रह सकते हैं, कभी दूसरे रूप में बदल सकते हैं। और ये जो आपको खास देखनी है दोस्तों वो है आपका प्रोजिट्रॉन। एक तो कौन सा कण है दोस्तों, प्रोजिट्रॉन। एक कण जो आपको ध्यान रखना है उसका नाम है एंटी प्रोटॉन। जो विशेष पूछे गए एग्जाम में वो देख रहे हैं, जो एनसीईआरटी में है उनके बारे में बात करें। प्रोजिट्रॉन है दोस्तों, एंटी प्रोटॉन है दोस्तों, एक कण है न्यूट्रिनो और एक कण है मेसोन। तो कुल मिलाकर आपके ये चीज, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं दोस्तों। अपन बात करने वाले हैं इन कणों की, सभी कणों की। प्रोटॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे बना, न्यूट्रॉन क्या हुआ, प्रोजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और मेसोन, इन कणों के बारे में चर्चा होने वाली है। तो एक बार आपका क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से अस्थायी कण है, स्थायी कण है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है स्थायी कण 3 है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और बाकी ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे क्या है, अस्थायी कण हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं एक एक कण की स्टेप बाय स्टेप चर्चा करता हूं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा दोस्तों, और अब बढ़ते हैं अपन आगे। और देखिए दोस्तों, आपको जो भी चीजें पढ़नी है ना उसका बेसिस क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा, अपन किस आधार पर पढ़ेंगे। अपने को अपर्माणविक कणों के लिए अपने 2 प्रकार पढ़े हैं वैसे तो, और इसके लिए अपने को चीजें भी 2 पढ़नी पड़ेंगी। वो क्या, पहली चीज तो अपन देखेंगे कि जो अपना केमिस्ट्री या अपन बात करें इसके लिए कौन सी अपन शाखा पढ़ते हैं, परमाणु के लिए जो फिजिक्स की शाखा होती है एक, उसे कहते हैं कण भौतिकी। कण भौतिकी, ये कण भौतिकी क्या कहती है, पहली बात तो अपने को डिस्कस करनी है दोस्तों ये कि कण भौतिकी ने देखिए क्या कहा। तो कण भौतिकी के अनुसार मैं बात कर लेता हूं आपके सामने किस प्रकार अपरमाणु कण बने हैं। तो पहले अपन बाद में सबको एक एक लेके चलेंगे अपन, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर कर दूं कण भौतिकी ने क्या कहा है। कण भौतिकी ने क्या कहा है कि जब ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था, और ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है या प्रकृति का जो निर्माण हुआ है वो एक सिद्धांत आता है, और इस सिद्धांत को नाम दिया जाता है दोस्तों महाविस्फोट सिद्धांत। और दोस्तों आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप ये कमेंट करके बताएंगे कि ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और ये इसे कहा गया है दोस्तों, इसे कहा गया है बिग बैंग थ्योरी। तो सबसे पहले कण भौतिकी ने क्या कहा कि यदि परमाणु बना है तो परमाणु के भी छोटे छोटे कण हैं, अपन ने पढ़ा है मॉडर्न केमिस्ट्री में, बहुत छोटे छोटे कण हैं, अविभाज्य नहीं है परमाणु। तो इन परमाणु के जो कणों का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, इतिहास की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला नाम आता है महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। और जब ये हुई दोस्तों तो यहां से 2 प्रकार के मूल कण बने, एक का नाम है दोस्तों क्वार्क और एक का नाम है लेप्टोन। कता कण है भाई, देखो ध्यान से समझो, कण भौतिकी की बात कर रहा हूं, यानी मैं इतिहास बताना चाह रहा हूं आपको अपरमाणु कणों का। कण भौतिकी कौन सा सिद्धांत है भाई, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। कौन दियो भाई, कौन दियो, नाम है बिको जॉर्ज लेमेंटर। महाविस्फोट थ्योरी आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, जॉर्ज लेमेंटर, इन्होंने महाविस्फोट सिद्धांत दिया। और क्या कहा इसमें, क्या कहा गया कण भौतिकी के अनुसार, पार्टिकल फिजिक्स के अनुसार,
दो प्रकार का मूल कण बनया। पहलो कण कौन सो है भाई, क्वार्क कण है, दूसरो कण कौन सो है, लेप्टोन। सीधी बात ध्यान रखनी, क्वार्क और लेप्टोन बने तो लेप्टोन ने तो मिलकर किसका निर्माण कर दिया दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का। और क्वार्क कण जो थे ना वो किसका निर्माण कर लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का। ये तो करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन का निर्माण और ये करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का निर्माण कर लेते हैं। और दोस्तों प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा इससे निर्माण, फिर क्या होगा, कैसे बनते हैं ये भी मैं बता देता हूं। ये एक क्वार्क कण है मान लीजिए, ये दूसरा क्वार्क कण है, ये दोनों पास आते हैं, पास आकर बंध जाते हैं। और इसके लिए क्या है दोस्तों, आपकी फिजिक्स का अहम रोल होता है, क्योंकि अपन जब पढ़ते हैं फिजिक्स में तो आपके लिए कहा गया है एक वर्ड यूज होता है मूल बल। केवल समझाने के लिए ये बातें बता रहा हूं, आप ध्यान रखोगे इनका, मूल बल। और ये बताइए दोस्तों, ये मूल बलों की जो संख्या है वो कितनी है अपनी प्रकृति के अंदर, मूल बलों की संख्या कितनी मानी गई, आपका क्वेश्चन है, कमेंट करें जल्दी से, मूल बलों की संख्या कितनी मानी गई है। और मैं आपको बता देता हूं अब तक कण भौतिकी के अनुसार क्या हुआ, इस थ्योरी का नाम महाविस्फोट थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर ने दी। और इसने क्या कहा, क्वार्क और लेप्टोन दो प्रकार के कण थे और वो प्रकृति के मूल बल जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों, जिनकी संख्या है 4, इन 4 प्रकार के मूल बलों के कण आपस में बंधे और बंधकर क्वार्क कणों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रूप ले लिया, जबकि ये क्या हो गए, लेप्टोन का। दोस्तों आप तुरंत मेरे को ये बताइए, ये 4 प्रकार के जो मूल बल हैं उन मूल बलों के नाम क्या है। जब वीडियो एंड होगा उस समय मैं आपका आंसर देके जाऊंगा। ध्यान रखिए मेरा क्वेश्चन है, मूल बलों की संख्या 4 है, ये मूल बल कौन कौन से माने गए हैं। तो चलिए दोस्तों आपने यहां तक का समझा होगा, क्या ध्यान रखना है अपने को, कण भौतिकी क्या कहती है, प्रोटॉन का निर्माण किससे हुआ, न्यूट्रॉन का किससे हुआ और इलेक्ट्रॉन का किससे हुआ। अपन एक एक कण को पढ़ेंगे तो मैं वहां पर बता दूंगा कि किस प्रकार निर्माण हुआ है और कैसे जुड़ी जाती हैं चीजें। तो देखिए दोस्तों अब मैं एक एक कण के बारे में लेता हूं, ये थोड़ा सा इतिहास था तो आपको ये पता होना चाहिए। ये प्रारंभिक कण है, प्रकृति के प्रारंभिक तत्व पूछ ले आपसे दोस्तों तो आप कहोगे क्वार्क और लेप्टोन। सबसे पहले जिन तत्वों, जिन पदार्थों का निर्माण पृथ्वी पर हुआ, जिन कणों का निर्माण पृथ्वी पर हुआ या प्रकृति में हुआ, उन कणों का नाम था दोस्तों क्वार्क और लेप्टोन। तो मैं यहां पर ये बात लिख सकता हूं चाहे तो, क्वार्क व लेप्टोन प्रारंभिक कण है। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा आपसे कि भाई प्रारंभिक मूल कण कौन सा है, प्रारंभिक कण अगर कोई भी पदार्थ बना है तो कणों से मिलकर बना, वो कण प्रारंभिक कौन से हैं दोस्तों, तो आप कहोगे प्रारंभिक कण कौन से हैं, क्वार्क और लेप्टोन है। अब मैं एक एक की बात कर लेता हूं, एक एक जो परमाणविक कण है उनके बारे में। सबसे पहले मौलिक कण ले लें, मूल कण ले लें अपन। और मूल कणों के लिए भी आपको जो ध्यान रखना है सबसे पहले वो अपन उठा रहे हैं दोस्तों, कौन सा कण, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, बेहद शानदार इतिहास रहा है दोस्तों इसका। देखिए अपन ने बात की है जॉन डाल्टन साहब की, 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था और मैंने पिछले वीडियो में कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है, क्योंकि लगभग 90 से लेकर 100 साल तक उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। विरोध कब होगा दोस्तों, जब ये चीजें आपके सामने आएंगी, परमाणु के किन से बना है ये चीज अपने समझ में आएगी, तब इस बात का खंडन होगा कि परमाणु है विभाजनीय, परमाणु का विभाजन हो सकता है, अन्यथा उसको मान रहे थे। अब अपन सबसे पहले जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और हुआ क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन से संबंधित 3 या 4 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ऊपर से चले जाते हैं। और ऊपर से जाने का मतलब क्या है कि अपन ने पूरा नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन दोस्तों पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में क्या कहानी होती है। और इसके अंदर 3 या 4 नाम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं जो बुक्स में ही नहीं मिलेंगे आपको। इसके लिए आपको ध्यान से धैर्य से अपना जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा। बात कर रहा हूं दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की। और दोस्तों सन 1884-85 के समथिंग, और एक व्यक्ति थे, इनका नाम था दोस्तों नाम था, सर्वप्रथम एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम क्रूक। क्या नाम था दोस्तों, विलियम क्रूक नाम था दोस्तों इनका। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ने कैथोड किरण नलिका प्रयोग किया।
ये क्या प्रयोग है, मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लियर कर देता हूं, आप ध्यान रखोगे। सबसे पहली बात तो इसमें क्या है, ये प्रश्न दोस्तों एसएससी की एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार कि कैथोड किरणों की खोज किसने की, तो कैथोड किरणों की खोज करने वाला दोस्तों कौन था, विलियम क्रूक। और कौन सी किरणों की खोज की दोस्तों, कैथोड किरणों की। क्या था एक्सपेरिमेंट, में थोड़ा सा समझा रहा हूं आपके लिए, कोई नहीं पूछेगा आपसे, इतनी बात है कि आप कैथोड किरण प्रयोग को सचित्र वर्णन करें, ऐसा प्रश्न तो आएंगे। फिर भी ध्यान रखो भाई क्या बना, तो ध्यान दो, एक नलिका भी आकर है भाई, आइयो आ एक नलिका, और इसके अंदर दो ले लिया अपना, ये प्लेटें रख दी, और इसका संपर्क अपन ने सीधा बिजली से कर दिया, वोल्टेज से। वोल्टेज भी बहुत ज्यादा रहा, क्या लगभग आप देखा 10,000 वोल्टेज का समथिंग वोल्टेज आएगा। और अटे कहीं रख दियो भाई, एक ऐसी रख दी, ऐसी अपन ने एक डॉट रख दिया, ताकि ये क्यों, ताकि अपन निर्वात रख सके। निर्वात को मतलब वायुदाब बिल्कुल कम, वायु होनी नहीं चाहिए, ऐसा माहौल बना दिया। और क्या किया, ये प्लस का यानी ये एनोड बन गया, और ये क्या बन गया भाई, कैथोड बन गया। अब क्या होगा दोस्तों, इसने इस एनोड में कुछ लगा दिए, छिद्र कर दिया, और यहां पर एक क्या लगा दिया, एक स्फूर्दित पदार्थ, स्फूर्दीप्त। और स्फूर्दीप्त नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझो ये चीज कहीं क्या करें, इन आप अंग्रेजी में कहीं क्या करा, फ्लोरोसेंट। और फ्लोरोसेंट को मतलब पाएंगे क्या करे कि एक ऐसा पदार्थ, जैसे मान लीजिए यहां मैंने कोई फ्लोरोसेंट पदार्थ लगा दिया, तो यहां से जब कोई किरण आकर इस पर टकराएगी तो यहां पर स्वतः चमक उत्पन्न हो, ऐसे पदार्थों को नाम लिया जाता है दोस्तों फ्लोरोसेंट पदार्थ, जिसमें जिंक सल्फाइड का यूज किया था इन्होंने। तो दोस्तों क्या बात थी, अपन ने स्फूर्दित पदार्थ, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा स्फूर्दित पदार्थ के नाम से याद आता है तो आप बताएंगे मेरे को, कमेंट करें तुरंत। अपन यूज करते हैं घर में CFL, इस CFL का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तुरंत कमेंट करेंगे, तुरंत जल्दी से आप इसका आंसर दोगे, और उतनी देर में मैं अपने वापस प्रयोग पर आता हूँ। और जब ये वोल्टेज लगाया गया तो देखने को क्या मिला दोस्तों, ये देखने को मिला कि यहां ऑटोमेटिक यहां स्फूर्दित जो पदार्थ था वहां चमक उत्पन्न हुई। अब चमक का मतलब इस पर किसी ना किसी चीज की टक्कर हुई है। अब टक्कर कहां से हुई, तो ये रिजल्ट निकाला साहब विलियम क्रूक साहब ने कि इधर से कोई किरण आई, बात कर रहा हूं मैं रे किरण, अभी अपन ने मूल कण नहीं कहा है, कण की बात होगी तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी केवल जो बात चल रही है दोस्तों वो किरण की चल रही है, यहां से कोई किरण निकली होगी और उसने इधर से जाकर यहां टक्कर की होगी, तो ये जो किरण थी उसे कहा गया कैथोड किरण, और इस प्रयोग को नाम दे दिया गया कैथोड किरण नलिका प्रयोग। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसको हटा रहा हूं दोस्तों मैं इस डायग्राम को, और पहला क्वेश्चन होगा कैथोड किरण की खोज किसने की। तो आप दोस्तों मैंने क्या कहा, सर्वप्रथम विलियम क्रूक ऐसे व्यक्ति थे, आदमी थे जिन्होंने किस किरण की खोज की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कैथोड किरण की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा विलियम क्रूक। और जैसा मैंने बताया कि ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। फिर क्या कहा गया, एक आगे चलते हैं, इसी प्रयोग को 1897 में लेकर चलते हैं, 1897। और 1897 में एक व्यक्ति जिनका नाम था जे थॉमसन साहब ने इसी प्रैक्टिकल को दोबारा कर दिया। जो अपनी बात थी, सर्वप्रथम विलियम क्रूक ने कैथोड किरण नलिका, कैथोड किरण ही कहा इसने, अभी इसके बारे में कोई विचार नहीं किया आगे पढ़ने। इसके बाद में थॉमसन साहब थे ना, इस प्रयोग को दोबारा किया और कुछ नई गणनाएं की। जैसे मैं पहली गणना की बात करूं थॉमसन साहब की, 1897 में थॉमसन ने यह प्रयोग दोबारा किया, पहली बात प्रयोग दोबारा किया, और इसमें क्या रिजल्ट दिए दोस्तों, इसमें रिजल्ट नंबर 1 जो आता है यहां से, वो रिजल्ट 1 आता है, इन्होंने सबसे पहले एक बिंदु की गणना की E/m। E/m का मतलब होता है आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, और ये निकाला था इसने 1.7688 गुणा 10 की घात 11, और ये अपन बोल सकते हैं कुलाम प्रति केजी, लगभग इतना निकाला था। ये आपके कोई विशेष बिंदु है नहीं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर आप ध्यान रखोगे। एक तो मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात रेशियो निकाल दिया। दूसरी बात देखिए, अपन इसको हटा देता हूं मैं, दूसरी बात अपन यहां से देखिए, थॉमसन साहब ने इसके अलावा यहां से इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या गणनाएं हुई और क्या वहां से महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए। देखो दूसरी बात, नेक्स्ट बात जो होगी,
थॉमसन साहब ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो किरण जो अपन बता रहे थे, जो विलियम क्रूक ने कैथोड किरण जिनको कहा है, ये केवल किरण नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार के पार्टिकल यानी कण है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या की, गतिज ऊर्जा ज्ञात की इसकी, और गतिज ऊर्जा कैसे ज्ञात की थी वो बता सकते हैं अपन। बैरियर्स लगाए थे, उसने जो अपनी ट्यूब बनाई थी अपन ने विसर्जन नली का, उसमें बैरियर्स लगा दिए, और बैरियर्स इतने हल्के थे कि उन पर अगर चोट होगी ना तो उनमें कंपन उत्पन्न होगा। तो जब ये प्रयोग चल रहा था ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए अपनी, मैं समझाऊं आपको, ये आपकी क्या थी, मान लीजिए नलिका थी, यहाँ बैरियर्स लगा दिए इसने, छोटे छोटे बैरियर्स लगा दिए। अब क्या हुआ, इन पर जब ये कहा कि ये जब यहाँ पर चोट करते हैं, ये कण आकर टकराते हैं, तो इनमें एक वाइब्रेशन चालू होता है, और वाइब्रेशन चालू होता है तभी हो सकता है जब यहाँ पर कोई ना कोई क्या हो, कण हो। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, दूसरी बात एक तो क्या हो गई, ये कण हो गए, कण भी कौन से, मूल कण हो गए, और मूल कण का मतलब ये प्रत्येक पदार्थ में पाए जाते हैं। तो दूसरी बात यहां से ध्यान रखोगे, ये प्रत्येक, इसी की बात कर रहा हूं थॉमसन साहब की, प्रत्येक पदार्थ या बोल सकते हैं प्रत्येक परमाणु में पाए जाने वाले मूल कण हैं, और ये होती है दोस्तों बात नंबर 2। उसके बाद में दोस्तों एक दो नाम याद हो गए अपने, एक तो नाम किसका याद हुआ, थॉमसन साहब का, और थॉमसन साहब को ही इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है, आप ये जानते हो। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, चलो लास्ट में लिख देंगे अपन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में, लास्ट में बता दूंगा मैं सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो बात होगी, तीसरी अगली बात, प्रत्येक परमाणु में पाया जाने वाला मूल कण है। उसके बाद में दोस्तों इसका अगला बिंदु जो है, बात आई इसके आवेश की, कि इनका चार्ज कितना होता है। यदि अपन बात करें ना इलेक्ट्रॉन्स की दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश तो होगा। तो अभी अपन ने कहा ना कि ये कैथोड किरण नली का प्रयोग था, यानी कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे थे। अब कैथोड से निकल रहा है मतलब माइनस का है खुद, और एनोड का नहीं जा रहा है, प्लस का नहीं आकर्षित हो रहा है, तो क्या कहेगा भाई या साहब माइनस का, अरे माइनस का है तो कोई ना कोई आवेश तो उसी ना। तो उसी आवेश के लिए अपन क्या नाम लेंगे, एक नया नाम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग से की गई। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहां से बनता है आपके पटवार लेवल पर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किस आधार पर की गई और करने वाला कौन था। तो आप याद रखोगे दोस्तों क्या नाम है, मिलिकन साहब थे। इनका एक प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के अंदर, जिसे मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग के नाम से जाना जाता है। और इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन पर किसकी गणना की गई दोस्तों, आवेश की गणना की गई। और इसका आवेश जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, अपन लिखेंगे यहां पर इसका आवेश कितना होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, यहां से ये 3-4 बातें आप ध्यान रखिए, फिर आप स्क्रीनशॉट लें इसका, वरना फिर दिखेगा नहीं। अपन बात कर लेंगे फिर आगे की चर्चाएं। और क्या क्या याद रखना है, विलियम क्रूक कैथोड किरण नली का, थॉमसन साहब क्या किया इसने, प्रयोग दोबारा किया, इलेक्ट्रॉन की बात होगी। नेक्स्ट ये परमाणु में पाया जाने वाला मूल कण है, ये बता दिया, E/m निकाल दिया। उसके बाद में मिलिकन साहब ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कर दी। अब चलिए आगे की जो बात है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बारे में बेहद खास है। ये भी क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जो आपको बुक्स में हर जगह मिलेंगे नहीं, आप ढूंढते रहो, कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में वो ज़्यादातर किताब के आउट ऑफ किताब बुक्स होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि अपन ने ध्यान से देखा नहीं, ये कॉन्सेप्ट वहीं छुपे होते हैं और वो अपने को तैयार करने हैं। चलो नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रॉन की बात हुई। अपन ने अगली बात जो ध्यान रखनी है, आवेश कितना है इसका, आवेश कितना है, ऋणावेश है तो माइनस लगा सकता हूं, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब मेरे को एक बात बताइए दोस्तों, रदरफोर्ड ने E/m ज्ञात कर लिया, मिलिकन साहब ने क्या बता दिया, E। ये कितना था दोस्तों, 1.7688 गुणा 10⁻11 बताया था अभी। ये क्या है, E पता है, ये पता है, बोलो M ज्ञात हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहां से इसको इधर भेज दूं, इसको उधर भेज दूं तो ज्ञात होगा कि नहीं दोस्तों M। तो यहां से इसका क्या ज्ञात किया जा सकता है, द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का
द्रव्यमान, और द्रव्यमान कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे 9.1 यानी 9.1 गुणा 10 की घात कितनी भाई -31 kg। तो देखो इलेक्ट्रॉन को अगर आवेश पूछे तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और यदि पूछ ले द्रव्यमान तो 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। दोस्तों आपसे फिर मेरा एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है अभी आपसे बात कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में मैंने बताया है, आप जल्दी से कमेंट करके मेरे को ये बताएं कि इसका मान जो अपना ये है अपना ग्राम में कितना होगा। पहले वाला क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं। CFL की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉम्पैक्ट, C फॉर कॉम्पैक्ट, F फॉर फ्लोरोसेंट, और एक क्या होगा लैंप। और एक क्वेश्चन था दोस्तों मेरे प्रकृति के मूल बलों की संख्या थी 4, और वो 4 बलों के नाम आपसे पूछने हैं, वो अभी क्लास में आखिरी में बता के जाऊंगा मैं। तो ध्यान रखो दोस्तों, आवेश की बात होगी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में बताया है मैंने दोस्तों। अब आपको बताना है कि इसका द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा। फिर ध्यान रखो आप, इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, आगे चलता हूं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन शब्द का प्रयोग, ये भी खास लाइन स्पेशल फॉर रेलवेज कह रहा हूं, रेलवेज उटपटांग प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन डालेगा रेलवे। इलेक्ट्रॉन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टोनी ने किया। ये भी बेहद खास नाम है, सबसे ज्यादा नाम देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको इसी इलेक्ट्रॉन वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन की जो कहानी होती है उसमें। तो देखिए दोस्तों, मैंने फिर एक नई बात आप लोगों के सामने लिखी है, आउट ऑफ बुक्स लिखा है, ध्यान से देखें इनको, कि इलेक्ट्रॉन शब्द का प्रयोग देखो कैथोड किरण नलिका कह दिया, किसने कहा था, विलियम क्रूक ने। उसके बाद में थॉमसन ने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया, इनको कण नाम दिया, मूल कण कहा, लेकिन सबसे पहले यह कहा कि इनको इलेक्ट्रॉन कहो। तो इलेक्ट्रॉन शब्द का पहली बार यूज जिस आदमी ने किया दोस्तों, उस आदमी का नाम था स्टोनी। अब मैं आपसे फिर चर्चाएं कर रहा हूं दोस्तों, मैंने कुछ नाम बताए हैं, वो क्रम से आप नाम याद रखोगे। सबसे पहला कौन सा नाम लिया भाई, कौन सा नाम लिया था, विलियम क्रूक साहब, पहला नाम है क्रूक। और क्रूक ने क्या किया है, मैं साथ के साथ लिख रहा हूं, रिजल्ट जो अपन ने पढ़ा है वो निचोड़ है इसका, कैथोड किरण। कैथोड किरणों की खोज किसने की, विलियम क्रूक। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के रूप में करने वाला आदमी, लैंग्वेज घूम गई, कैथोड किरण किसने कहा, आप याद रखोगे सीधा विलियम क्रूक साहब ने कह दिया। बात नंबर दूसरी देखो, दूसरा प्रश्न बनेगा इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता, यहां लिख सकता हूं मैं लास्ट बात, खोजकर्ता। देखिए इसका E/m ज्ञात किया, E/m से m ज्ञात किया, इसका आवेश बताया, इसे मूल कण का, इतने काम किसने किए, तो इसका नाम कौन होता है, खोज करता है साहब कौन, थॉमसन। ध्यान रखोगे इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, थॉमसन। लास्ट में अपन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ेंगे वहां पर वो इसके बाद में ट्रिक भी देख लेंगे, पर आप फिलहाल अभी ट्रिक वगैरह आपको ध्यान देना है, एक बार जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो समझिए। क्रूक ने क्या किया, कैथोड किरणों की खोज। उसके बाद में किसे अपन ने खोजकर्ता माना है, अभी आपको लिखाया है दोस्तों, खोजकर्ता इसका कौन है, सर जे थॉमसन साहब क्या है इसके खोजकर्ता। 2 नंबर बात होगी। प्रश्न नंबर 3 यहां से अपन ने डिस्कस किया है आवेश की गणना, और आवेश किसने ज्ञात किया दोस्तों, अपना प्रयोग दिखाकर किसने ज्ञात किया था दोस्तों, अपन ने पढ़ लिया मिलिकन। नाम 3 हो गए। चौथा इलेक्ट्रॉन शब्द दिया किसने, इलेक्ट्रॉन शब्द, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, तो आप क्या नाम दोगे, स्टोनी। इसी क्रम में ध्यान रखोगे, खोजकर्ता पूछे इलेक्ट्रॉन का आप बताओगे थॉमसन, खोजकर्ता पूछे कैथोड किरण का आप बताओगे विलियम क्रूक, आवेश की गणना पूछे ना मिलिकन, और इलेक्ट्रॉन शब्द का बारे में पूछा जाए तो सूचना का इनाम देशो थे स्टोनी। तो ये बात थी। और लास्ट बात, ये भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर मैं लास्ट बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो क्या होने वाली है, अभी चर्चाएं हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और लास्ट बात जो आपको यहां से ध्यान रखनी है, ये हटा रहा हूं, ये बिल्कुल पूरे ध्यान रखोगे आप चीजें जो है। कण भौतिकी क्या कहती है, स्टार्टिंग में समझाया था मैंने कि भाई इलेक्ट्रॉन का निर्माण कौन से कणों से हुआ है, इनमें से क्वार्क और लेप्टॉन ये 2 थे ना, तो आप लास्ट में ये भी ध्यान रखोगे, कण भौतिकी यानी पार्टिकल फिजिक्स, कण भौतिकी के अनुसार, कण भौतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का निर्माण लेप्टॉन कणों से हुआ है, लेप्टॉन
कणु से हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए आखिरी क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, कौन से कणु से मिलकर इलेक्ट्रॉन बने हैं, तो आप आंसर दोगे लेप्टो। चलिए दोस्तों, ये बात थी आज की। अब मैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर आ जाता हूं। पहला जो क्वेश्चन था, एक तो मैंने पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में, तो 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg है क्या दोस्तों। और किलोग्राम से किस में जा रही हो, ग्राम में। फिजिक्स में पढ़ाऊंगा दोस्तों, ये जब मैं यूनिट पढ़ाऊंगा आपको, पहली मात्रा के मीमा पढ़ाऊंगा, तो किलोग्राम से ग्राम में कैसे चेंज करते हैं। पर अपन जनरली यूज किया करा अपग्रहण, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम या करें, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर या करें। तो सीधी सी बात आई है कि किलो शब्द ठंडो जना 1000 से गुणा कर दिया, तो करो गुणा, देखा 9.1 सीधा गुणा 10 की घात -31 है, और इनका से गुणा कर दिया 1000 से, और 1000 से गुणा करवा मतलब ना अभी लिख सका 10 की घात 3। तो ये क्या बना दोस्तों, 9.1 गुणा 10 की घात -31 है, और इसे क्या लिख दिया 10 की घात 3। अब सीधी सी कहानी है, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा करा आप कि आधार समान हो बबर का था जुड़ जाया करे, और जुड़ अठे तो जुड़ी सी था, नहीं जोड़वा तो भी मकाई को। तो देखो 10 आधार समान है, ये आधार को तो सतुन लाग रही हो सब, तो आधार को नहीं सतुन हो जाना भी कुछ ही गुण है भाई। ध्यान रखो, ये नीचे वाले क्या है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, -31 और प्लस का 3, एक माइनस को और एक प्लस को बणसी क्या है उनमें ना, दोनों विपरीत है तो घटा दो, 31 में 3 गया था 28, और बड़ी संख्या माइनस किया था, माइनस का उत्तरा जैसी। और देखो 31 में 3 गया था 28, और लास्ट में मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg में है, और इसको ग्राम में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात -28 ग्राम। और एक और मिल जाया करे कई बार, इसका AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में मान कितना होता है, उसे लगभग 0 AMU माना गया है, क्योंकि इसका मान कितना होता है देखो 0.0005 AMU होया करेगा, तो बहुत कम है, इसलिए लगभग का ही मान लियो आप 0 AMU। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत नगण्य है, तभी तो ये समस्या है ना अपनी कि जब भी अपन परमाणु द्रव्यमान वगैरह निकालते हैं ना, तो इस इलेक्ट्रॉन के बाहर को जोड़ा नहीं जाता है, अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही कह देते हैं, क्योंकि इसका मान लगभग किसके बराबर है दोस्तों, 0 के बराबर है, तो इतनी चर्चा ही नहीं होंगी इसकी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपन आगे, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था प्रकृति के 4 मूल बलों के बारे में आपसे क्वेश्चन किया था दोस्तों। तो 4 प्रकार का मूल बल कौन कौन सा है वैसे सुनो, एक तो है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है दोस्तों, बी के बाद में कौन सा आया करा, दूसरो क्रम सु बता रहे हूँ भाई, प्रबलता और क्रम भी यही आ रहा, सबसे कमजोर तो फिर ओ दुर्बल नाभिकीय बल, तीसरो इस ऊपर बल कौन सो वैद्युत चुंबकीय बल, और चौथो कौन सो याद है दोस्तों, चौथो याद है कौन सो विद्युत चुंबकीय बल के बाद में प्रबल नाभिकीय बल। तो ये 4 प्रकार का मूल बल है, जाकी बात आप कराला भाई फिजिक्स के अंदर, और फिजिक्स में जिस दिन अपन बल पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चाएं होंगी। तो दोस्तों ये था अपना कुछ मैटर, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश जुनून के साथ, तब तक लगे रहे अपने कॉपी और किताबों के साथ। जय हिंद, जय भारत।